एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड फॉर्म फैक्टर ऑफ रेक्टिफाइड फुल साइन वेव ऑब्लिक आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट का हम लोगों को एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर निकालना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेक्टिफाइड साइन वेव का हम लोगों को आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और फॉर्म फैक्टर निकालना है। ठीक है, सो रेक्टिफाइड फुल साइन वेव क्या है? सो रेक्टिफाइड फुल साइन वेव ये वाला है। ठीक है, इस वेव फॉर्म का हम लोग को आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और फॉर्म फैक्टर निकालना है। ठीक है, दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म जो कि हम लोग इस फुल वेव रेक्टिफायर के इनपुट में देते हैं और आउटपुट में हमें इस तरह का मिलता है। ठीक है, ओके। सो बेसिक इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। सो इसमें दो डायोड यूज किया हुआ है, डायोड D1 एंड दिस इज डायोड D2। दिस इज द RL लोड रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, या तो करंट इसके अक्रॉस हम लोग मेजर करते हैं। सो करंट अगर मेजर करेंगे सो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट IM आएगा, और अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे सो यहाँ पर ये जो लेवल है मैक्सिमम वोल्टेज का लेवल ये होगा। ठीक है, और अगर वोल्टेज लेंगे सो वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी क्या होगा, BM साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट IM साइन ओमेगा टी। हम पहले भी बता चुके हैं कि दोनों में से कोई भी लेके हम लोग इंटीग्रेशन यूज करके RMS वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हैं। इसको यूज करेंगे RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज आएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज आएगा, इसमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आएगा। ठीक है, देन फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट, इसका रेशियो लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा फॉर्म फैक्टर। ठीक है, सिमिलरली वोल्टेज में हम लोग एवरेज वैल्यू वोल्टेज का RMS वैल्यू का रेशियो निकालेंगे, फॉर्म फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। जहाँ भी ओमेगा यूज करेंगे, ओमेगा का वैल्यू 2π/T हम लोगों को पुट करना होगा, वे T इज द टाइम पीरियड। देखिए वेवफॉर्म में फुल साइकिल इतना है। ठीक है, सो फुल साइकिल का टाइम पीरियड हम लोग T लेते हैं, सो हाफ साइकिल का कितना हो जाएगा, T/2। ठीक है, सो जो रेक्टिफाई आउटपुट होगा सो उसका भी लेवल ये T/2 होगा, यहाँ पर T होगा। ठीक है, देन फिर 3T/2, देन 2T। ठीक है, एग्जाम में देख लीजिएगा अगर इस तरह का डायग्राम गिवन है तो उसमें ये लेबलिंग क्या गिवन है, जो लेबलिंग गिवन होगा उसी लेबलिंग को लेके आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा। आंसर सेम आएगा, आंसर के लिए बॉदर नहीं करना है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर ये साइन वेव ही है तब। ठीक है, अगर रेक्टिफाइड साइन वेव है तो ये यहाँ से यहाँ तक T मानिए, यहाँ से यहाँ तक 2T मानिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक फिर ये वाला लेवल जो है 4T हो जाएगा। ठीक है, सो लेबलिंग कुछ भी हो, लेकिन अगर इस तरह का वेव फॉर्म है, ठीक है, साइन वेव का रेक्टिफाइड है, सो उसका RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू ये सेम ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। ठीक है, सो देखिए जब इनपुट हम लोग देंगे सो ये अल्टरनेटिंग है, सो इसका पॉजिटिव साइकिल ये है, निगेटिव साइकिल ये है। सो जब पॉजिटिव साइकिल में आइएगा सो इसमें सारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा। सो जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई कीजिएगा इनपुट में सो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। सो जब ये प्लस ये माइनस होगा सो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस आएगा, देन प्लस आएगा, देन माइनस आएगा। ठीक है, सो इस कारण से क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो डायोड देख रहे हैं इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये टर्मिनल निगेटिव है। सो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए इस डायोड का ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, सो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। सो ऐसे केस में ये डायोड ओपन हो जाएगा और ये डायोड शॉर्ट सर्किट होगा। सो करंट इसके थ्रू फ्लो होगा, इस डायोड के थ्रू, इसके थ्रू नहीं होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा फॉर दिस पॉजिटिव साइकिल। सो ये डायोड D1 के कारण आपको आउटपुट ये वाला मिल जाएगा, इतना पोर्शन। ठीक है, दिस इज D1। ठीक है, सिमिलरली जब निगेटिव साइकिल इसका आएगा सो निगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पर साइन निगेटिव होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो जैसे ये निगेटिव पॉजिटिव होगा सो यहाँ निगेटिव डेवलप होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। तो इस कारण क्या होगा, ये वाला डायोड जो है निगेटिव साइकिल में फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये वाला रिवर्स बायस हो जाएगा। सो जब ये रिवर्स बायस होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो करंट क्या होगा, फिर इसमें फ्लो होगा, इस लूप में फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। सो आपको इसमें आउटपुट जो मिलेगा दैट इज ड्यू टू दिस डायोड D2। सो ये वाला जो आउटपुट है आपको मीन्स इस निगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट आपको ये वाला मिल जाएगा D2। ठीक है, अब वोल्टेज का साइन क्या होगा, सेम होगा। देखिए करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसे है पॉजिटिव साइकिल में और निगेटिव साइकिल में भी ऐसे ही है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर इसको पॉजिटिव लीजिएगा तो ये निगेटिव। ठीक है, सो दैट मीन्स जो करंट का डायरेक्शन है दोनों ही केस में सेम होगा। सो वोल्टेज जो इसमें डेवलप होगा दोनों ही पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, सो D1 D2 देन फिर ये D1 आएगा, फिर D2 आएगा। इस तरह से ये डायोड कंडक्ट करेगा और हम लोगों को आउटपुट इस तरह का रेक्टिफाइड
साइन वेव मिल जाएगा। ठीक है, सो हम लोगों को इसका आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, ओके। सो टाइम पीरियड हम लोगों ने टी लिया था फुल साइकिल का, सो इस तरह से इसको टाइम को डिवाइड कर देना है T/2T। ठीक है, सो देखिए जब एवरेज वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लेके चलेंगे हम लोग इसको वोल्टेज को, ठीक है, करंट को भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो भी एवरेज निकालिए। सो भी एवरेज निकालने के लिए क्या करिएगा, इंटीग्रेट करिएगा जीरो से। किसका निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसका अगर निकालते हैं हम लोग, सो जीरो से टी इंटीग्रेट करते हैं, बस इसके लिए निकालना है। सो इसके लिए आप किसके लिए निकालेंगे, इस पोर्शन के लिए सिर्फ निकालेंगे। सो इसमें इंटीग्रेट करेंगे 0 to T/2, 0 से T/2, या फिर अगर एंगल का टर्म में लिखे हैं तो 0 से पाई, या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर लेवल देख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही के लिए आपको यहाँ पर जो वैल्यू लिखा होगा वहाँ तक इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, देन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ v देन dt डिवाइड बाई क्या होगा, 0 से T/2। ठीक है, क्योंकि इसका देखिए, इसका अगर सेपरेट अगर वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, सेपरेट वेवफॉर्म ड्रॉ करिएगा, सो इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है ना, यही टाइम पीरियड है। ठीक है, सो यही टाइम पीरियड हम लोग को लेना है। बेसिकली 0 से T/2 का मतलब है कि 0 से 1 साइकिल। ठीक है, तो इसका 1 साइकिल कितना है, इतना ही ना है आउटपुट का। ठीक है, लेकिन जब इससे कंपेयर कीजिएगा तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सो इतना ही का लेना है। सो ये 0 है, ये T/2 है। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो यहाँ से 0 से T/2, इसको भी 0 से T/2 dt यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, इसका हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, है ना। ये तो एरिया अंडर कर्व है, इसके अंदर जितना एरिया है वो वैल्यू। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 0 से T/2, ओके, देन v dt। ठीक है, और यहाँ वैल्यू इंटीग्रेट कीजिएगा इसको, तो T/2 आएगा, दैट मीन्स 2/t यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर देना है। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो आइए इंटीग्रेशन किया जाए। सो भी एवरेज का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, देन इसको आप लोग देख लीजिएगा। सो देखिए, इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है इंटीग्रेशन हम लोग को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ v। ठीक है, सो इसको पुट कीजिए Vm sin ωt dt। अब देखिए Vm बाहर ले लेना है, 2Vm/t हो जाएगा, और sin ωt का इंटीग्रेशन कीजिएगा, सो माइनस cos ωt, और t का फैक्टर ओमेगा है, इससे डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस cos ωt बाई ओमेगा, अपर लिमिट T/2, लोअर लिमिट 0। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू 2π/t, अपर लिमिट पुट कीजिए, सो T/2। ठीक है, देन लोअर लिमिट जब पुट कीजिएगा, सो माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, जो वैल्यू आएगा वो लिखना है। सो माइनस ऑफ माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और t का वैल्यू 0 है, सो cos 0 का वैल्यू 1, और यहाँ देखिए t कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, cos पाई का वैल्यू माइनस ऑफ 1, सॉरी माइनस 1, सो माइनस ऑफ -1 कितना होगा, प्लस हो जाएगा। सो 1 + 1 2, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और यहाँ ओमेगा है देख लीजिए, डिवाइड बाई, सो ओमेगा का वैल्यू 2π/t पुट कीजिए, 2Vm/π, ये इसका एवरेज वैल्यू आएगा। सिमिलरली अगर आई एवरेज निकालिएगा, इट इज ऑल्सो 2I मैक्सिमम डिवाइड बाई पाई, ये आएगा। ठीक है, अब आते हैं आरएमएस वैल्यू। सो आरएमएस वैल्यू जब निकालिएगा वी आरएमएस, तो हमने बताया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये, मीन्स सबसे पहले आपको स्क्वायर का मीन निकालना है। सो स्क्वायर कीजिए v² dt 0 से, देन अगेन 1 साइकिल के लिए T/2, ठीक है, डिवाइड बाई 0 से T/2 dt। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर T/2 है, सो ये 2/t रह गया इस तरह से, देन 0 से T/2 v² dt। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर का हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर का मीन निकाला, टाइम से डिवाइड कर रहे हो, डेट मीन्स ये आप मीन निकाल रहे हो। ठीक है, ओके, सो 2/t 0 से T/2 इंटीग्रेशन v² dt रूट ओवर। ठीक है, सो इसको निकालिए, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, इस इंटीग्रेशन को। ठीक है, सो आइए इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो वीडियो पॉज करते हैं। ठीक है, सो इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। सो b की जगह पर Vm sin ωt स्क्वायर कर देना है, इस तरह से आ जाएगा। Vm² कॉमन ले लीजिए, और साइन स्क्वायर ωt को cos 2θ का फॉर्मूला यूज करके 1 - cos 2ωt/2 लिख दीजिए। ठीक है, पहले भी इंटीग्रेशन यूज़ किया है मैंने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में और अल्टरनेटिंग वोल्टेज फुल साइन वेव का आरएमएस वैल्यू एवरेज वैल्यू में। ठीक है, देन फिर इंटीग्रेशन को अंदर ले जाइए, ये 1/2 बाहर ले लीजिए, सो Vm²/2 हो जाएगा, 0 से T/2 dt, देन माइनस 0 से T/2 cos 2ωt dt। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट पुट करेंगे, सो T/2 आएगा। ठीक है, देन cos 2ωt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2ωt डिवाइड बाई 2ω,
लिमिट 0 से t/2। सो t/2 जब अपर लिमिट पुट करेंगे सो क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 2π/t, देन टी स्मॉल टी का वैल्यू t/2 अपर लिमिट, ठीक है। देन माइनस टी का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे स्मॉल टी का वैल्यू, सो ये 0 हो जाएगा sin 0, सो sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, और यहाँ पर देखिए t कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, सो sin 2π का वैल्यू क्या होगा, sin 2π अगेन ये घूम के फिर यहीं आ जाएगा, 0 होगा, ठीक है। सो 0, सो ये वैल्यू तो 0 हो गया, सो बचा क्या t/2, सो Vm स्क्वायर t/4, ये इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया, ठीक है। सो Vrms जब हम लोग निकालेंगे सो रूट ओवर हमारे पास क्या था, ये देखिए वैल्यू 2/t, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। देन इंटीग्रेशन का वैल्यू, सो इट इज Vm स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और देखिए यहाँ पर t मिसिंग है, ये t भी यहाँ पर आएगा, ठीक है, इंटू t, ठीक है, इस तरह से हो गया। सो देखिए t कैंसल आउट, देन Vm स्क्वायर बाई 2, यही होगा ना। सो Vrms हमारे पास हो गया रूट ओवर Vm स्क्वायर बाई 2, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सो इट इज Vm बाई रूट 2, ये Vrms हो गया। सो सिमिलरली Irms निकालेंगे, सो इट इज Im बाई रूट 2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सो ओके, सो फॉर्म फैक्टर निकाल देते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर इट इज वोल्टेज अगर लेंगे सो Vrms बाई V एवरेज, ठीक है। करंट लेंगे सो Irms बाई I एवरेज, ठीक है। सो कितना हो गया, वोल्टेज का वैल्यू Vrms का वैल्यू Vm बाई रूट 2 डिवाइड बाई V एवरेज है, सो V एवरेज कितना था 2 Vm बाई पाई ना, सो इट इज पाई बाई 2 Vm, ठीक है। सो देखिए Vm कैंसल आउट, सो इट इज पाई बाई 2 रूट 2, पाई बाई 2 रूट 2। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना ये वैल्यू आ जाएगा 1.11, ठीक है। सो जब एवरेज वैल्यू हम लोग निकालेंगे रेक्टिफाइड फुल वेव का या फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट का, ठीक है, या फिर रेक्टिफाइड फुल साइन वेव, सो उसका एवरेज वैल्यू ये होगा वोल्टेज का, करंट का ये होगा, ठीक है। आरएमएस वैल्यू वोल्टेज के केस में दिस वन, Vm बाई रूट 2, करंट के केस में दिस वन, ठीक है। फॉर्म फैक्टर निकालिएगा Vrms बाई V एवरेज, सो फॉर्म फैक्टर 1.11 आएगा, ठीक है, चाहे करंट लेके निकालिए चाहे वोल्टेज लेके।